जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने जा रहे तो ये आज आपके लिए एक मैराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा और आप जरूर सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, जीविका का प्रारंभ किन जिलों से हुआ था? तो जीविका का प्रारंभ हुआ था गया और खगड़िया से। कहां से? तो जीविका का प्रारंभ हुआ गया और खगड़िया। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिहार में एसएसजी मॉडल किस पर आधारित है? बिहार में एसएसजी आंदोलन किस मॉडल पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश मॉडल। किस पर? तो बिहार में एसएसजी आंदोलन किस मॉडल पर आधारित है? तो आंध्र प्रदेश मॉडल सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, जीविका का टैगलाइन क्या है? गरीबी मुक्त बिहार, गरीबी युक्त बिहार, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीविका का टैगलाइन क्या है? जीविका का टैगलाइन क्या होगा? तो जीविका का टैगलाइन है गरीबी मुक्त बिहार। क्या होगा? तो जीविका का टैगलाइन है गरीबी मुक्त बिहार। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? प्रिंटर, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या फिर सीडी? तो कंप्यूटर की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो प्रिंटर। आपके एग्जाम में समय बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि ताबड़तोड़ रिवीजन करवाया जाए। आपने अब तक जो पढ़ा है बस उन्हीं का रिवीजन करिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस आपको समय बिल्कुल भी देना नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और आगे बढ़िए। तो निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट आपको पता होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो केवल इनपुट डिवाइस है किसमें? तो कौन सा हो जाएगा? तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। क्या होगा? तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस है। बाकी माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, इसमें जो है इन सब में आउटपुट डिवाइस भी शामिल है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा क्या है? तो केवल इनपुट डिवाइस पूछा गया है। तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है ये केवल इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, स्कैन। बात करेंगे कि स्कैनर स्कैन करता है, क्या करेगा स्कैन? पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर क्या स्कैन करता है? राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। क्या होगा? तो स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। सातवां प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है? 500, 1000, 2000 या फिर 3000? तो बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी प्रदान की जाती है? तो 1000 रुपए। क्या? तो 1000 रुपए। आप विश्वास रखिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और बार बार देखिएगा और एग्जाम देकर के आइएगा और मिला लेना। प्रश्न हूबहू पूछा जाएगा, तो आपको पूरा कंसंट्रेशन क्लास के अंत तक बना के रखना है। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से रिवीजन कर लेना है और आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए फ्री एग्जाम जोन, मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कवर करने के लिए ग्राहक को किस आयु वर्ग में होना चाहिए? 18 से 50, 18 से 55, 18 से 60 या फिर 18 से 65? तो याद रखेंगे जो इसका क्या होगा? तो 18 से 50 वर्ष होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कवर करने के लिए ग्राहक को किस आयु वर्ग में होना चाहिए? तो 18 से 50 वर्ष। अगला है, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की वैधता अवधि क्या है, जिसे बाद में बढ़ाया गया? 2020 तक, 22 तक, 25 तक या फिर 30 तक? तो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की वैधता अवधि क्या है, जिसे बाद में बढ़ाया गया? याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब तक? तो 2025 तक। क्या होगा? तो 2025 तक। अगला है,
बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक की योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को कवर करती है? कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 12 या फिर केवल कक्षा 9 से 12? तो बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को कवर करती है? याद रखेंगे जो राइट आंसर होगा 1 से 12 तक। कितना? तो 1 से 12 तक सही उत्तर होगा। अगला है, कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन आसान बनाता है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन आसान बनाता है? कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन आसान बनाता है? सही उत्तर हो जाएगा जॉयस्टिक। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा जॉयस्टिक। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। अगला है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों की पैटर्न को क्या कहते हैं? ओएमआर, बारकोड, ओसीआर या फिर स्कैनर। तो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों की पैटर्न को क्या कहते हैं? किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहेंगे? तो बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं। अगला है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? फंक्शन, कंट्रोल, स्पेस बार या फिर एरो। तो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कंट्रोल। अगला है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या फिर सेमीकंडक्टर। याद रखेंगे जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? कीबोर्ड का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कीबोर्ड है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइजर या फिर लेजर गैस लेजर। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? तो सेमीकंडक्टर लेजर। क्या होगा? तो सेमीकंडक्टर लेजर। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो सेमी कंडक्टर लेजर। याद रखेंगे। अगला है, भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा? तो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। 17 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, पीपल, आम या फिर केला? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो हो जाएगा ये क्या होगा? पीपल है बिहार का राजकीय वृक्ष। अगला है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल, गेंदा, गुलाब, चमेली। तो बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा कौन सा? बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा गेंदा। अगला प्रश्न है, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर मैथिली? तो बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी? उर्दू है बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा। पहली कौन सी है? तो हिंदी है। बिहार की सर्व प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चना, चावल, गेहूं या फिर मक्का? तो बिहार की सर्व प्रमुख खाद्य फसल की बात करेंगे तो आप लगाएंगे चावल। क्या लगाएंगे? तो चावल लगाएंगे। याद रखना है, गलती नहीं करना है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है? ड्रम, पेन, प्लाटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोर्स या फिर डिजिटल कैमरा? तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो डिजिटल कैमरा होगा। बाकी क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल कैमरा। अगला है, एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या फिर भंडारण शक्ति? तो एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें? तो प्रिंटर में। किसमें? तो प्रिंटर राइट आंसर होगा। अगला है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, मॉनिटर? इनमें से कोई नहीं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहेंगे? तो पिक्सल की संख्या को कहेंगे रेजोल्यूशन। क्या कहेंगे? तो रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ कहेंगे। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट, वाल्ट, फंक्शंस, न्यूमेरिक कीपैड या फिर टच पैड? तो कीबोर्ड पर
स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? किन कुंजियों से? तो न्यूमेरिक पैड से। किससे? तो न्यूमेरिक की पैड से। क्या होगा सही उत्तर? तो न्यूमेरिक की पैड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम या फिर मॉनिटर? तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? कौन सा दोनों है? तो दोनों मॉडेम है। क्या है? तो मॉडेम। इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है मॉडेम। क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है? तो मॉडेम हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर या फिर सीडी रोम? तो निम्न में से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? तो ये माउस होगा। क्या? तो निम्न में से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? तो माउस है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर? तो निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? केवल आउटपुट डिवाइस की पहचान करना है। तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों क्या है? तो ये आउटपुट डिवाइस हैं। प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। अगला है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? एडिट, डिलीट, आउट या फिर ट्रस्ट? तो उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा डिलीट। क्या होगा? तो डिलीट सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जीविका का संचालन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? बच्चों द्वारा, पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? जीविका का संचालन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? जीविका का संचालन किया जाता है महिलाओं के द्वारा। जीविका का संचालन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है जीविका का संचालन। अगला है, जीविका परियोजना का मुख्य खंड स्रोत क्या है? मुख्य फंड स्रोत क्या है? यहाँ पर आप फंड कर लीजिए, विश्व बैंक, नाबार्ड, रिजर्व बैंक या फिर WHO। तो जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत क्या है? तो मुख्य फंड स्रोत हो जाएगा विश्व बैंक। क्या होगा? तो विश्व बैंक हो जाएगा मुख्य फंड स्रोत। अगला है, बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2005, 6, 7 या फिर 8? तो बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई? बिहार जीविका की शुरुआत हुई 2006 में। अगर आप वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं, छोड़ करके जा रहे, तो आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में समय क्या है बिल्कुल भी नहीं है और आप अभी भी सीरियस नहीं है तो फिर आप कब होइएगा? इसीलिए अगर आप अब तक आए हैं तो अंत तक जुड़े रहना है, देखना है कितने प्रश्न आपके सही हो रहे, क्योंकि हम समय बिल्कुल भी नहीं ले रहे, बस रिवीजन आपका होने वाला है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, तो आप लोग अंत तक जरूर रहिए, निश्चित ही फायदा होगा। बिहार जीविका के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? बिहार जीविका के अंतर्गत बिहार के सभी 38 जिलों को शामिल किया गया है। और अगर आपने अब तक भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल किसका उदाहरण? ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या होता है? वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है, वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है। एक विशेष मेनू कुछ नहीं होता, दाएं तरफ क्लिक नहीं हो सकता। तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेन्यू क्या होगा? तो एक विशेष मेन्यू। अगला है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है? रैम रोम, फ्लैश मेमोरी, सीडी रोम? तो जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है? कहां किया जाएगा? तो राइट आंसर जो जाएगा किसके साथ? तो रैम होगा। क्या होगा? तो रैम इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है,
कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? रीसेट एंड एक्सीएट मेमोरी। आपको पता है, टाइम लेने की जरूरत है नहीं। रैम का जो फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी हो रहा, क्या होगा? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरओएम क्या क्या होता है? तो आरओएम का होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला है पेन ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, चित्र बनाने की युक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। क्या हो जाएगा? तो पेन ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। अगला है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डॉगी डाटा एक्सचेंज, डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज। तो कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? तो याद रखेंगे, ये कहलाएगा डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। क्या? तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाएगा। याद रखेंगे क्या? तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज हो जाएगा सही उत्तर। अगला है रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज किसका एक्रोनेम है? सीडी, सीडीआरओ, डीवीडी, आरओएम। तो रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज किसका एक एक्रोनीम है? जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? तो सीडीआरडब्ल्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सीडी पर आप क्या कर सकते हैं? तो सीडी पर आप पढ़ना और लिखना इनमें से कोई नहीं। तो सीडी पर आप क्या कर सकते हैं? सीडी पर आप क्या कर सकते हैं? तो सीडी पर आप क्या करेंगे? तो पढ़ना और लिखना दोनों हो जाएगा। क्या होगा? तो सीडी पर पढ़ना और लिखना दोनों हो जाएगा। पीएम किसान योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? वित्त मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो पीएम किसान योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? तो पीएम किसान योजना को किस मंत्रालय द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा कृषि और कल्याण मंत्रालय। क्या होगा? तो कृषि और कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कितनी किस्तों में राशि प्रदान की जाती है? एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्त या फिर चार किस्त? तो बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कितनी किस्तों में राशि प्रदान की जाती है? कितनी किस्तों में? तो कितनी किस्तों में जरूर याद रखना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर है? तो 3 किस्तों में। कितनी? तो 3 किस्तों में। अगला है बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत विभिन्न श्रेणियां में दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। कितनी? तो 10 लाख। अगला है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत कहां रहता है? फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत कहां रहता है? तो डाटा जो यथावत रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज में। किसमें? तो सेकेंडरी स्टोरेज में। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी? तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये कैश मेमोरी होगा। क्या होगा? तो कैश मेमोरी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। अगला है 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1042 बाइट्स, 1 किलोग्राम बाइट्स। तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट्स बराबर होता है 1024 बाइट्स। कितनी? तो 1 किलोबाइट्स बराबर किसके बराबर होगा? तो 1024 बाइट्स। अगला है 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? 8 बिटों के समूह को क्या कहेंगे? तो 8 बिटों के समूह को एक क्या कहेंगे? तो 8 बिटों को समूह को बाइट्स कहेंगे। क्या? तो बाइट कहेंगे। अगला है एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो 256। कितने? तो 256 सही उत्तर होगा। इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? द्विधारी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, उपयुक्त तीनों? तो इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा उपयुक्त तीनों होगा। क्या होगा? तो उपयुक्त तीनों होगा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बिट क्या है? बिट बिट क्या है? तो बिट एक कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है।
बिट क्या है? तो बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। अगला है, और आधा रास्ता तय हो चुका है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किसमें मापा जाता है? कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किसमें मापा जाता है? तो वाइट में। किसमें? तो वाइट में मापा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता किसमें मापते हैं? कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता मापते हैं किसमें? तो कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता मापते हैं वाइट में। अगला है, बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब क्या होगा? बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। क्या? तो बिट का मतलब बाइनरी डिजिट होता है। किस मिशन ने भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंट योजना, इनमें से कोई नहीं। तो किस मिशन ने भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया? तो भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में क्या किया? तो स्वीकार किया। राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। किस मिशन ने भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया? तो माउंटबेटन योजना। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार जोगेंद्र सिंह, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो सोमनाथ। क्या? तो मेजर सोमनाथ। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला है, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट? तो बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बुली शब्द संबंधित है हॉकी से। बुली शब्द किससे संबंधित है? तो बुली शब्द संबंधित है हॉकी से। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला गांधी मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गांधी मेडल जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया जाता है, यह संबंधित है सार्वजनिक स्वास्थ्य से। किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य से। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को कितने मत प्राप्त होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य को कितने मत प्राप्त होते हैं? कितने मत प्राप्त होते हैं? तो 1 मत। कितने? तो 1 मत हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? आसान प्रश्न। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं किन किन को पता है। अगला है, ब्लू रेड डिस्क में किस रंग के लेजर का प्रयोग किया जाता है? किस रंग के लेजर का? तो नीला हो जाएगा। किसका? तो नीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण रोजगार ऋण योजना के तहत ऋण राशि पर कितना ब्याज लगता है? कितना लगता है? तो याद रखेंगे कितना लगता है? तो 3%। कितना? तो 3% राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन फार्म ऑफ आजीविका का उदाहरण नहीं है? ग्रामीण पर्यटन, कृषि उपज का प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, ईट पालन। तो निम्नलिखित में से कौन फार्म ऑफ आजीविका का उदाहरण नहीं है? तो फार्म ऑफ आजीविका का उदाहरण नहीं है, कौन सा हो जाएगा? मुर्गी पालन। क्या होगा? तो मुर्गी पालन होगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है? रैम, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड, फ्लैश ड्राइव। तो निम्न में से कौन कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है? तो कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है फ्लैश ड्राइव। क्या होगा? तो फ्लैश ड्राइव होगा। अगला है, शीला को याद आता है कि एक जमाने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है? आसान पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या फिर चौथी पीढ़ी? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था किसमें? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था किसमें? तो दूसरी पीढ़ी में। किसमें? तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ 2005 में। मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का प्रयोग किया गया था? चांदी, तांबा, सोना या फिर लोहा? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो किसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले?
तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबा का, किसका? तो तांबा राइट आंसर होगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? याद रखेंगे 9 वर्ष का होता है। कितने? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, घेंघा, स्कर्वी, एनीमिया। तो शरीर में आयोडीन की कमी से रोग हो जाता है घेंघा। कौन सा? तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ? तो नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। पूछा जाए कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में। कब? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, याद रखेंगे। और क्या हुआ था? तो इनके बीच समझौता जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। और ये अलग कब हुए थे? तो 1907 का था सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे? तो अलग हो गए थे। और इनका पेचअप 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ। जरूर याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जा गया है। अगला है बिहार विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो बिहार विधानमंडल के 3 अंग हैं। कितने? तो बिहार विधानमंडल के 3 अंग हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अब्दुल वारी। अगला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र की एक सामान्य विशेषता है? विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कृषि या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र की एक सामान्य विशेषता है? तो किस क्षेत्र की है? तो कृषि की है। किसकी? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र की एक सामान्य विशेषता है? तो कृषि क्षेत्र की। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस? स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर या फिर मॉनिटर। तो इनपुट डिवाइस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो इनपुट डिवाइस, क्योंकि जो स्कैनर है ये इनपुट डिवाइस है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आगा खान। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है? जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, फसल बीमा। भारत में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है? किस प्रकार की है? तो ये दुर्घटना बीमा है। क्या है? तो भारत में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की बीमा योजना है? तो ये दुर्घटना बीमा है। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस फार्म आधारित आजीविका को सीधा लाभ पहुंचाती है? किसको? तो सही उत्तर जो हो जाएगा ये कृषि व बागवानी। क्या होगा? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस फार्म आधारित आजीविका को सीधे लाभ पहुंचाती है? तो कृषि और बागवानी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला है वास्तविक आय बटी जनसंख्या किसके बराबर होती है? प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिक आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक आय को जब आप जनसंख्या से भाग देंगे तो किसके बराबर होगी? तो वास्तविक आय बटी जनसंख्या किसके बराबर होगी? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की। किसके? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर। तो भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है? भगत सिंह का स्मारक स्थित है कहां पर? तो ये फिरोजपुर में है। कहां पर? भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे ये की थी किसने? तो बीपी वाडिया। सही उत्तर हो जाएगा वीपी वाडिया। अगला है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है? इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, प्राइमरी मेमोरी या फिर एएलयू।
तो सही उत्तर जो हो जाएगा क्या, तो सिस्टम बस हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा, सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप सीपीयू कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, तो ये क्या है, तो ये रिपीटेड प्रश्न है, इसको हमने करवाया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो याद होगा। जो राइट आंसर हो जाएगा ये मॉडेम होगा, क्या, तो आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है मॉडेम। अगला है, अंडरटेकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, कला, प्रदर्शन, विज्ञान, संचार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कॉमेडी। तो अंडरटेकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अंडरटेकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी। किस घटना के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है, किस घटना के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है, तो तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है किस घटना के कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। किस घटना के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। किस खेल से टी और पुटर शब्द संबंधित हैं, क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ या फिर हॉकी। तो किस खेल से टी और पुटर शब्द संबंधित हैं, तो टी और पुटर शब्द संबंधित हैं गोल्फ से। किससे, तो गोल्फ से। किस खेल से टी और पुटर शब्द संबंधित हैं, तो गोल्फ से। अगला है, भारत में पहला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1853, 1857, 1860 या फिर 1865 में। तो भारत में पहला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1857 में। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस। बताएंगे आप कि ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है, तो माउस हो जाएगा। क्या होगा, तो माउस होगा। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में है, तो गंगा हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में है, तो गंगा होगा। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है, तो गरबा के समान बिहार का कौन सा नृत्य है, तो ये झुमरी है। क्या है, तो झुमरी हो जाएगा। विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी, तो 30 वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, तो किस प्रकार की, तो त्रिस्तरीय। कैसी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, तो त्रिस्तरीय। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, किस विधि का उपयोग किया जाता है गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए, तो उपयोग विधि का। किसका, तो उपयोग विधि का। अगला है, दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर की बात करेंगे, ये हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तमिल, तेलुगु, मैथिली या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त मैथिली को नहीं है। किसको, तो मैथिली को। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में। कब, तो 1911 में। एमी पुरस्कार किस उद्योग से संबंधित है, तो एमी पुरस्कार संबंधित है किस उद्योग से, एमी पुरस्कार संबंधित है टेलीविजन से। नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। तो अगर आपने अब तक भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा हो जाएगा। क्या हो रहा, तो हीरा होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, बारिश की बूंद का गोलाकार आकार किस घटना के कारण होता है, सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या होगा, तो राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 100 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।